अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में हम शुक्रगुज़ारी जो है उस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीलॉग में भी हमने जो है वो शुक्रगुज़ार रवैये के बारे में आपसे डिस्कस किया था और शुक्रगुज़ारी क्या है, शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। तो इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ताकि मज़ीद ज़रा इस पे रोशनी डाल सकें और इस चीज़ को समझ सकें कि आया कि शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ इस चीज़ का नाम है कि आप सिर्फ़ ज़ुबान से शुक्र अदा कर दें। हम अक्सर जो है वो बाज़ार में देखते हैं, घरों में देखते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं उससे हाल चाल पूछते हैं तो वो आगे से कह देता है कि शुक्र है जी अल्लाह का, गुज़र रही है जी शुक्र है। तो एक कॉमन सा जो है वो ये सेंटेंस है जिस किसी से भी मिलें। लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ़ इस तरह ज़ुबान से कह देने एक मुहावरा बना हुआ है जी शुक्र है, जिस हाल में वो रखे शुक्र है, तो सिर्फ़ इस तरह मुहावरतन कह देने से क्या शुक्र अदा हो जाता है? और शुक्र अदा करने का जो है वो उसके फ़वाइद क्या हैं और शुक्रगुज़ारी क्या है और शुक्रगुज़ार बंदा कौन है और शुक्रगुज़ारी के जो है हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखें जी, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो है वो अपना शुक्रगुज़ार बंदा पसंद है। अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो है शुक्रगुज़ारी। लेकिन शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ ज़ुबान से कह देने से नहीं हो जाती। शुक्र जो है वो सिर्फ़ ज़ुबान से कह देने से अदा नहीं हो जाता, बल्कि शुक्रगुज़ारी जो है वो रवैयों का नाम है। शुक्रगुज़ारी जो है वो आपके अमाल का नाम है। आपके रवैये, आपके अमाल, आपका किरदार, इन सब चीज़ों को जो है वो अक्कासी होनी चाहिए शुक्रगुज़ारी की। इन सब चीज़ों से ये लगना चाहिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ आपके अमाल और आपके रवैये और आपके किरदार जो हैं वो इस चीज़ की नफ़ी करते हैं और सिर्फ़ आप ज़ुबान से जो है वो शुक्र का जो है वो मुहावरतन अदा करते हैं तो वो शुक्र नहीं होता। और यकीन माने कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वो है जो शुक्रगुज़ार है और जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसे बहुत ज़्यादा नवाजता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उसे और दूँगा। तो जिस चीज़ का वादा अल्लाह ताला अपने बंदे से कर रहा है तो उसके बाद तो कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। अल्लाह जो है वो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है, तमाम ख़ज़ानों का मालिक है। अगर वो रब्बुल आलमीन आपसे इस चीज़ का वादा कर रहा है कि मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूँगा, तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकती है। और बेशक वो बेहतरीन मददगार, बड़ी हिकमत वाला, इंसाफ़ करने वाला और हर शय का खालिक और मालिक है। तो अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अपने रवैयों से, अपने किरदार से, अपने अमाल से, तो यकीन माने आप नफ़ा पाने वालों में से होंगे, ना कि ख़सारा पाने वालों में से। अच्छा, अब ये है कि इसका शुक्र अदा करना जो है, जो शुक्रगुज़ारी है, वो आपके रवैयों से कैसे लगे। वो आपके रवैयों से ऐसे लगे कि आप जो है वो लोगों के दुख दर्द में जो है वो शरीक हों। आप अल्लाह के दिए हुए माल में से, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से दूसरों पे खर्च करें। आप लोगों के दुख दर्द बांटें। आप जो है वो अपने हमसायों का ख्याल रखें। आप जो है अपने कोलीग्स का ख्याल रखें। आप जो है अपने वालिदैन का ख्याल रखें। आप जो है अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, ठीक है। तो उससे आपका जो है आपके जो अमाल हैं वो इस चीज़ को ज़ाहिर करेंगे जो है कि आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे हैं। और अल्लाह जो है वो हर चीज़ को जानने वाला है, वो दिलों के भेद जानने वाला है। वो आपके दिलों के अंदर जो छुपा है वो जानता है, जो आप करने वाले हैं वो जानता है। तो वो रब्बुल आलमीन बेहतरीन जानता है कि आप जो कर रहे हैं, जिस नीयत से कर रहे हैं, और अगर आप खालिस्तन अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किसी की मदद करेंगे, किसी के काम आएंगे, किसी के दुख दर्द में शरीक होंगे, तो वो यकीनन इसको कबूल करेगा। और जब वो इसको कबूल करेगा तो इससे कई गुना बढ़ के आपको देगा। और जब वो रब्बुल आलमीन आपको देगा तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें, आपके आगे पीछे लोगों में से, आपके पड़ोसियों में से, आपके दोस्त अहबाब में से, रिश्तेदारों में से अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसका जो है वो उसकी जो है वो मदद करें, उसका ख्याल रखें, उसके दुख दर्द में शरीक हों। आप एक चीज़ आपने देखी होगी, हम लोग जब परेशान होते हैं
तो जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे पंजाब में जो है वो लोग जाते हैं मुख्तलिफ़ बाबा जी के पास कि जी कोई तवीज़ दे दें, कोई जनाब हमारे लिए दुआ कर दें, कोई हमारे लिए जो है वो खुसूसी जो है कोई वजीफ़ा कर दें तो जी हमारा मसला हल हो जाए। हमारी जो है वो अल्लाह पे ईमान का इस कदर कमज़ोरी है कि हमें उस बाबे के तवीज़ पे यकीन है कि वो तवीज़ देगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा, हमारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपको अल्लाह के किए हुए वादे पे जो है वो यकीन नहीं है। अगर आप अल्लाह के किए हुए वादे पे उतना ही यकीन करें जितना कि आप उस बाबे के दिए हुए तावीज़ पे और उस बाबे के दी हुई दुआ पे और उस बाबे के दिए हुए जो वज़ाइफ हैं उन पे यकीन रखते हैं, तो यकीन माने आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपके जो मसाइल हैं वो ना सिर्फ हल हो जाएंगे बल्कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में इस तरह बरकतें डालेगा कि आप जो है एक मुत्तमीन और कामयाब इंसान बन जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ उसका शुक्र अदा करने से। लास्ट जो हमारा व्लॉग था शुक्र के मुतल्लिक़, उसमें भी हमने यही आपको बताने की कोशिश की थी कि एक इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ है वो है शुक्र अदा करना। अगर आप शुक्रगुज़ार हैं तो आप परेशान नहीं हैं। आपकी हर परेशानी का जो हल है वो है शुक्रगुज़ार बंदा बन के रहना। अल्लाह ने आपको जो भी दिया है आप अगर उस पर राज़ी रहेंगे, उस पर सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे तो यकीन माने वो अल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा है कि वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। आप एक और चीज़ देखें, शुरू से हम लोग जो है हमने अपने रवैयों में, हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने या हमने अपने माहौल में या अपने माशरे में ये देखा होता है कि शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ ज़ुबान से अदा की जाती है, हमारे अमाल इसका जो है वो साथ नहीं देते। अक्सर औक़ात इस तरह भी होता है, आप अगर आपके बच्चे हैं, आप इस चीज़ को एक मिसाल से ले लें कि जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चे को जो टिफ़िन बना के देते हैं तो आप उसे ये समझा के भेजते हैं कि बेटा ये टिफ़िन डाला है, इसे याद से खाना और ख़ुद ही खाना, किसी दोस्त को नहीं देना, ठीक है। जब आप अपने बच्चे को बचपन से ही ये बात समझा रहे हैं कि आपने अपने टिफ़िन में किसी को शरीक नहीं करना, इसमें किसी दूसरे को इसको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, नहीं बांटना, तो आप अपने बच्चे को पैदाइश से ही खुद गर्ज़ बना रहे हैं। और जब वो एक बड़ा इंसान नौजवान बन के इस माशरे में आएगा तो वो एक खुद गर्ज़ होगा और उसके रवैयों में शामिल होगा कि वो अपने दुख दर्द में जो है वो किसी के दुख दर्द में जो है वो शरीक नहीं होगा, वो खुद गर्ज़ बन के जो है वो ज़िंदगी गुजारेगा। लिहाजा कभी आप जब आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, कभी क्या आपने उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, एक टिफ़िन के साथ एक टिफ़िन एक्स्ट्रा बना के दिया है और ये कहा है कि किसी के साथ शेयर कर लेना या अपने ही टिफ़िन में से किसी के साथ शेयर कर लेना। एक अदर आपने उसको कॉपी एक्स्ट्रा दे दी या पेंसिल जो है वो एक्स्ट्रा दे दी कि बेटा इसको अगर किसी के पास ना हुई तो शेयर कर देना। अगर आप उनके रवैयों में अभी से इन चीज़ों को जो है वो रहम दिली और फराख दिली जो है वो हमदर्दी को अभी से शामिल करेंगे तो यकीन माने वो बड़े होके जो है वो ऐसे ही बिहेव करेंगे और वो आपके भी फर्मा बरदार रहेंगे, आपके भी काम आएंगे और माशरे के भी काम आएंगे। और अल्लाह का जब वो शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह जब ये सारी चीज़ें देखेगा तो उसका आपको कहीं ना कहीं जो है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपको अता फ़रमाएगा। लिहाजा आपकी हर परेशानी का जो हल है वो ये है कि आप जो है वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन के रहें और अल्लाह पे तवक्कल करें। अगर आप बाबाओं, तावीज़ों और दूसरे लोगों पर तवक्कल करने के बजाय, अपने पैसे, अपनी ताकत पे तवक्कल करने के बजाय अगर आप अपने अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो आपकी हर परेशानी का हल निकल आएगा और आपका जो जितनी भी इबादत हैं वो कबूल होंगी और अल्लाह के जब आप शुक्रगुज़ार बंदे बन के रहेंगे तो आपके माल में और ज़्यादा जो है वो बरकतें डालेगा। आप देखें अल्लाह ने आपको इज़्ज़तें अता की, अल्लाह ने आपको सेहत अता की, अल्लाह ने आपको औलाद अता की, अल्लाह ने आपको अच्छे रिश्तेदार अता किए, अल्लाह ने आपको अच्छा माशरा अता किया। तो ये सारी की सारी वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने आपको अता की हैं, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने आपको अगर साहिब इल्म बनाया है तो अगर किसी के पास इल्म है तो वो भी अल्लाह की देन है।
ज़रूरी नहीं है कि आप अपना माल, अगर आपके पास माल है तो आप अपना माल दूसरों पे खर्च करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी के पास इल्म है तो वो अपना इल्म जो है वो दूसरों में बांटे। यकीन माने, जब आपके अंदर, आपकी औलाद, आपके बच्चों के अंदर और आपके माशरे के अंदर ये बांटने वाली जो आदत है ये सरायत कर जाएगी, जब ये आदत आम हो जाएंगी तो माशरे में ना कोई गम रहेगा, ना कोई ज़रूरतमंद रहेगा, और आपकी जो ज़रूरतें हैं और जो परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला ज़रूरतों को अपने गैब के ख़जानों से पूरा करेगा, और आपकी परेशानियां अल्लाह अपने फजल से दूर करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की बिना पे कि आपने अल्लाह पे तवक्कल किया, और अल्लाह पे तवक्कल करके आपने उसके हर उसकी देन पे, चाहे वो आप पे कोई गम आया है, चाहे उसने आपको दौलत दी है, चाहे उसने आपको कोई परेशानी दी है, आपने उस पर तवक्कल किया, उस पर सब्र किया और उसका शुक्र अदा किया। अगर उसने आपको मालदार बनाया तो आपने उसका शुक्र अदा किया, और उस माल को जो है अपना माल नहीं समझ लिया, और अपना माल समझ के आपने उसको जमा करना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि आपने उसके माल को उसके बंदों पे खर्च करना शुरू कर दिया, और उसके बंदों के जो है वो काम में आपने उसके माल को लगाया, तो वो उस माल को भी कहीं गुना बढ़ा देगा, आपके मकाम को भी बढ़ा देगा, और आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगा, आपकी तमाम ज़रूरतें ख़त्म कर देगा, और आपकी औलाद को, आपकी जान को, आपकी इज़्ज़त को, आपके आबरू में बेहद इजाफ़ा बरकतें फरमाएगा। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में शुक्र को अपने अमाल के साथ, अपने किरदार और रवैयों के साथ शामिल करें, और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को 2 बातें ज़रूर सिखाएं बचपन से ही, कि एक तो अल्लाह पे तवक्कल करना है, किसी भी और चीज़ पे तवक्कल नहीं करना। हर खुशी, हर गम, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर रंज में जो है वो अल्लाह पे यकीन रखना है, और उसके बाद उसका शुक्र अदा करना है, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने रवैयों से। अगर अल्लाह ने आपको कुछ किसी भी चीज़ से नवाजा है तो उस चीज़ में से अल्लाह के बंदों पे खर्च करें। जब आप अपने बच्चों को बताएंगे, इंशाअल्लाह वो बड़े होकर एक मौज़िब और बाकिरदार और समझदार जो है वो इंसान बनेंगे, और कल जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो वो आपके काम आएंगे। वो आपके, अगर आज आपने पैसे को जो है वो इस कदर अहमियत दी कि पैसा ही सब कुछ है, तो कई लोगों को आपने देखा होगा माशरे में, ज़माने में, कि उनका शिकवा ये होता है कि जब अब वो बुढ़ापे में हैं, वो बूढ़े हैं, लेकिन उनकी औलाद उनको नहीं पूछती। वो इसीलिए नहीं पूछती कि जब उनकी औलाद छोटी थी तो उन्होंने उनकी तरबियत में इस चीज़ को शामिल किया था कि बेटा पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी का, और इस पैसे को जो है वो किसी दूसरे पे खर्च नहीं करना। वो टिफ़िन वाली बात देख लें आप, कि अगर आप घर से जब वो निकलता है तो आप उसको बता के भेजते हैं कि मुझे किसी और को नहीं खाने देना, खुद ही खाना, तो वो उसकी ज़िंदगी में बचपन से ही आपने डाल दिया कि आपने अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये रोटी ही सबसे मेन चीज़ है, और इसके लिए लड़ना भी है, मरना भी है। तो आप फिर उससे कैसे ये जो है वो उम्मीद लगा सकते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो आपको पूछेगा, वो अपने माल में से अपने माँ बाप पे खर्च करेगा, और जब वो खर्च नहीं करता तो फिर आप गिला करते हैं जी कि अब औलाद हमारी नाफरमा बरदार बन गई है। तो इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों की तरबियत पे इस चीज़ का ध्यान दें कि उन्हें अल्लाह पे तवक्कल करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अल्लाह के दिए हुए माल में से लोगों पर खर्च करना सिखाएं, और उनको ये बताएं कि अल्लाह ने वादा किया है कि मेरे शुक्रगुज़ार बंदे बन के रहो, मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो यकीन माने वो भी समझदार और बाकिरदार नौजवान बनेंगे बड़े होकर, और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।